स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली है और इससे पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा है, ये कहा जा सकता है। दरअसल पार्टी की प्रवक्ता दीपिका पुष्कर नाथ, जो कि दीपिका एस राजावत के नाम से भी जानी जाती हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि दीपिका तमाम मंचों पर भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई थी। और ये इस्तीफा क्यों हुआ, इसकी वजह भी हम आपको बताते हैं। पूर्व मंत्री लाल सिंह को राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अनुमति देने को उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह बताई है। दीपिका पुष्कर नाथ ने ये कहा कि वो वैचारिक आधार पर पार्टी छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। लाल सिंह 2018 में बलात्कारियों का खुलकर बचाव करके कठुआ बलात्कार मामले को विफल करने के लिए जिम्मेदार थे, ये कहना है दीपिका सिंह राजावत का। और जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। आज इसी मौजू पर करेंगे चर्चा। तो भारत जोड़ो यात्रा, जैसा कि हम जानते हैं कि कल जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर में एक झटका मिला है। झटका दीपिका सिंह राजावत के रूप में मिला है और इस झटके से कितनी डेंट होने वाली है कांग्रेस, ये सवाल उठता है। जब वैचारिक मतभेद की बात आती है और विचारों की बात आती है, तो राहुल गांधी हमेशा ये कहते रहे हैं कि वो आरएसएस की और बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल अलग हैं और जब कोई विचारधारा उनसे मेल नहीं खाती तो उनका वो साथ कैसे दे सकते हैं। इसी बात को बुनियाद बनाकर दीपिका सिंह राजावत ने भी, जिन्हें पुष्कर नाथ के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद कई सवाल उठ रहे हैं कि प्रवेश करने से पहले ही अब क्या कांग्रेस कमजोर होती है जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रही है या फिर ये कोई बड़ा इशू बनकर उभरेगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं जिन्हें टीवी स्क्रीन पर अब से कुछ देर बाद आप देख पाएंगे। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खास मेहमानों का तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए आप देख सकते हैं कि पल्लवी घोष जी, जो कि सीनियर एडिटर पॉलिटिक्स नेटवर्क 18 हमारे दरमियान मौजूद हैं। वेलकम है आपका। सूफी यूसुफ साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। इसके अलावा अंकुर शर्मा, प्रेसिडेंट एकजुट, हमारे बीच मौजूद हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। और एक और खास मेहमान इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि कांग्रेस की बात आज हो रही है और कांग्रेस का नुमाइंदा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हमने भूपेंद्र गुप्ता साहब को मधु किया है, बुलाया है डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, जो कि अब से कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे ही चर्चा की शुरुआत करनी थी। चूंकि वो अभी नहीं है तो मैं पल्लवी घोष जी आपका रुख करना चाहूंगी इस सवाल के साथ। कल प्रवेश करने वाली है यात्रा जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है दीपिका सिंह राजावत का इस्तीफा कुछ कांग्रेस को नुकसान पहुंचा पाएगा या कांग्रेस के लिए जो झटका कहा जा रहा है ये सही मानों में झटका है? सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर की बात अगर नहीं करें तो पूरे देश भर की बात करें और कांग्रेस की रणनीति की बात करें तो उनके लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मामला है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा, 2 दिन पहले ठीक मैं कहूंगी, प्रियंका गांधी वाड्रा ने कर्नाटका में महिला सशक्तिकरण की बात उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि मैं नारी शक्ति में विश्वास करती हूँ, महिलाओं के हक की बात की उन्होंने, और इसी बात पे सहमति जताया राहुल गांधी ने। ऐसे में राहुल गांधी ठीक 2 दिन बाद कश्मीर और जम्मू पहुंचते हैं और वहां पे सबसे बड़ा एम्बैरेसिंग मामला उनके लिए ये उभर के आता है कि उन्हीं के पार्टी के एक प्रवक्ता दीपिका, जो शामिल हुई थी कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस उस समय उन्होंने काफी खुशी भी जताई थी क्योंकि उनको एक ये मौका मिला था कि बीजेपी को आईना दिखाने की कोशिश की गई थी और दिखाया भी था, और ये कहते हुए कि कठुआ का रेप के मामले में जिन लोगों ने आरोपियों का समर्थन किया, उसके विरोध में जिन्होंने लड़ाई की, वो सब हमारे साथ है। आज ये विडंबना देखिए कांग्रेस के अंदर कि दीपिका ने इस्तीफा दे तो दिया, लेकिन साथ ही साथ लाल सिंह शामिल होंगे भारत जोड़ो यात्रा में और उसी यात्रा में बात की जाएगी भाईचारा की, लव, नारी शक्ति की। ऐसे में ये सवाल बार बार आएगा। और मैं बहुत जल्दी ये भी बता दूं कि अभी थोड़ी देर पहले जैसे उमर अब्दुल्ला ने, जो एक समय पे सहयोगी रह चुके हैं और राहुल गांधी के काफी करीबी भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में ऐसे आदमी को शामिल नहीं करना चाहिए था।
जी, तो अब विपक्षियों के भी बयान सामने आने लगे हैं और सुबह से ये बयान हम इस तरह के दिखाते आ रहे हैं। इस बीच खास मेहमान जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपका स्वागत करते हैं प्राइम डिबेट इंडिया में वक्त देने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करना चाहती हूँ, ये पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि एक ऐसे वक्त में जब विचारों में मतभेद और वैचारिक मतभेद की बात होती है और उसी को मुद्दा बनाकर आपका एक प्रवक्ता इस्तीफा दे देता है, और उसके बावजूद भी लाल सिंह का भी बयान आया जो कि न्यूज 18 JKLH ने दिखाया है कि उन्होंने कहा कि 100% वो यात्रा में शामिल होंगे। तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कुछ ढुलमुल रवैया है? या फिर एक और सीधा सा सवाल मैं आपसे करूं, दीपिका सिंह राजावत का इस्तीफा क्या कांग्रेस के लिए कुछ नुकसान पैदा करने वाला है? देखिए, व्यक्ति आते हैं जाते हैं, पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा असर नहीं छोड़ते हैं और इसी तरह इसका भी असर होगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपने बात की विचार की, तो विचार क्या है कि हमसे वो पार्टी सवाल करेगी जो है बलात्कारियों को जेल से छोड़ने के बाद तिलक लगाकर उनका स्वागत करती है। उस विपक्ष की हम बात करें जो पूरा का पूरा खामोश था इतनी बड़ी घटना पर कि जब गुजरात में तिलक लगाकर उनकी आरती उतार के स्वागत किया गया बलात्कारी, वो तो सजा याफ्ता थे, पूरा मीडिया खामोश था। वो आज हमसे सवाल कर रहा है, और सवाल किस बात पर कर रहा है कि ये जो है राहुल गांधी ने पहले दिन इस बात की घोषणा की कि ये यात्रा कांग्रेस पार्टी की नहीं, एक विचार की, इस देश को जोड़ने की, इस देश से नफरत हटाने की, और इसकी यात्रा है। और इसमें RSS चाहे तो वो भी शामिल हो सकती है। जब हम RSS जिनसे हम बिल्कुल 180 डिग्री हमारा डिफरेंस है, हम उनके लिए भी कामना करते हैं कि वो भारत जोड़ने के इस मिशन में शामिल हों, तब ये हम जो है हम अपनी चॉइस किसी पर, व्यक्ति पर थोप सकते हैं। कितने सारे लोग, एक्टर्स, कलाकार आए जो है जब, और भारतीय जनता पार्टी जो षड्यंत्र लगातार सरकारें गिराने में करती रही है पूरे प्रदेश में। माफी के साथ आपको रोकूंगी। देखिए, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि वो पार्टी हमसे सवाल करेगी जो बलात्कारियों का खुद समर्थन करती है। एक बात ये किसी हद तक आप उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं सवाल ये कर रही हूं कांग्रेस के अंदर खाने की। दीपिका राजावत आपकी पार्टी की प्रवक्ता थी और वो इस्तीफा दे चुकी हैं। ट्वीट करके उन्होंने कहा, उनके बारे में क्या आपका स्टैंड है, मैं ये जानना चाहती हूं। क्या उन्होंने जो बात कही है कि वैचारिक मतभेद एक समान, एक बलात्कारियों का सपोर्ट करने वाला जो पहले समर्थन में रैली निकाली गई थी उसमें भाग लिया था, आज उनके साथ वो मंच साझा नहीं कर सकती, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये मैं कर ही नहीं सकती, इसलिए मेरे पास यही विकल्प बचा है। तो क्या ये माना जाए कि राहुल गांधी या फिर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के बैकग्राउंड को नहीं देखा जा रहा है? आप जो है निष्कर्ष निकालने की जल्दी में बात नहीं समझना चाह रहे। भारतीय जनता पार्टी ये तोड़फोड़ हर जगह कर रही है। भोपाल में जब यात्रा निकली, इंदौर में हमारे एक प्रवक्ता को तोड़ा गया, इसी तरह एक इशू बनाया गया। जहां जहां से यात्रा गुजर रही, उस यात्रा को डिस्टर्ब करने के लिए नए नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है कि अब कोविड आ रहा है, कहीं पे कहा जा रहा है कि इन्होंने पार्टी छोड़ दी है, कहीं पर कहा जा रहा है कि वैचारिक मतभेद हो गया है। ये इस यात्रा को डिस्टर्ब करने की जो निरंतरता है भारतीय जनता पार्टी, जिसमें लगातार पहले दिन से असफल होती जा रही, कि कभी जो है साहब उन्होंने नमस्ते नहीं की, प्रणाम नहीं किया विवेकानंद जी को, कहीं उनकी टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं, कहीं उनका जो है जूते का लेस जो है ढीला है। ये दुनिया भर की बातें जो है भारतीय जनता पार्टी डे 1 से करती आ रही है। ये उनका आखिरी मुकाम है, और इस आखिरी मुकाम में भी उन्होंने जो एक काम ये किया है, इस काम के परिणाम वैसे ही आएंगे जैसे बाकी जगह पूरे प्रदेशों में आए। ठीक है, बीजेपी भी इस डिबेट का हिस्सा है, जैसा कि कांग्रेस मानती है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें हो सकती हैं। सूफी यूसुफ साहब, सीधा सवाल आपसे और आपका जवाब ही जानना चाहेंगे। भूपेंद्र गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो कोशिशें हैं वो कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि आखिरी कोशिश एक बार फिर से दीपिका सिंह राजावत के रूप में वो कर रहे हैं। यूसुफ साहब। सना जी, मैं भूपेंद्र गुप्ता जी को कहना चाहूंगा, जिसको ये यात्रा भारत जोड़ने का नाम दिया है, ये भारत तोड़ने का नाम इसको होना चाहिए। आप बखूबी वाकिफ है। मैं गुप्ता जी को कहना चाहूंगा, 47 की बात करो, नेहरू जी से लेके आज तक इन्होंने भारत तोड़ने की बात की। हम इस यात्रा को असफल मानते हैं। मैं इनको कहना चाहूंगा, जो हमारे जम्मू कश्मीर में इन्होंने अलग सा झंडा लगाया था,
जिस भारत को इन्होंने पहले से हमारे जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया था, आज अगर एक विधान, एक प्रधान, एक निशान हो चुका है, ये भारतीय जनता पार्टी के कारण हुआ है। आज ये लोग उन लोगों के साथ हाथ मिला रहे हैं जो पाकिस्तान के बगल में बैठे हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, जो उनके अपने करीबी रिश्तेदार हमारे सेना पर लाशन लगाते हैं कि पुलवामा का कांड इन्होंने किया। और फारूकउल्लाह साहब जो कहते हैं जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक यहां टारगेटिंग किलिंग होगी। मैं इनको कहना चाहूंगा, गुप्ता साहब को पहले आप अपने घर को जोड़िए। गुप्ता साहब मुझे बताइए, आज लाल सिंह के बारे में उमरुल्लाह क्या कह रहे हैं? आज लाल सिंह उमरुल्लाह के बारे में क्या कह रहे हैं? क्या वो आपने नहीं सुना? आप ऐसी बातें, ये भारत तोड़ने की एक साजिश है दोबारा। बट आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सक्षम नेता है जो इस भारत को तोड़ने की किसी को ताकत नहीं होगा। मैं कह रहा लेकिन कांग्रेस तो लगातार भारत जोड़ने की बात कर रही है और भारत जोड़ने की बात पर ही वो कितने महीनों से, तोड़ने की, कितने दिनों से वो यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। सना जी, ये भारत तोड़ने की यात्रा है, इसीलिए ये पाकिस्तान नवाज से मिल रहे हैं। अगर महबूबा जी की बात करें, वो उनको समर्थन कर रही है। फारूकउल्लाह की बात करें, वो उनको समर्थन कर रहा है। फारूकउल्लाह के भाई साहब ने कल जो हमारे मुस्तफा कमाल है, उन्होंने कहा कि ऐसा अच्छा, महबूबा मुफ्ती जी सपोर्ट कर रही हैं तो पाकिस्तान की सपोर्टर हैं, तो आप फिर सरकार में भी तो थे उनके साथ, ये भी तो बताइए। इसीलिए तो हमने उससे नाता तोड़ दिया ना। अच्छा, बहुत टाइम लगा आपको ये समझने में, ठीक है, कोई नहीं। अंकुश शर्मा जी, आपका रुख करूंगी मैं। अंकुश शर्मा जी, भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने वाली है, एक पार्टी के तौर पर एकजुट भी जम्मू कश्मीर की पार्टी है, राजनीतिक दल है। किस तरह से विचार आप रखते हैं इस यात्रा को लेकर, और अभी जो झटका मिला है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एकजुट जम्मू पार्टी स्वयं भी अपनी इंडिपेंडेंट 10 जम्मू प्रोविंस के 10 जिलों में 21 जनवरी से यात्रा शुरू कर रही है। ये पीपल टू पीपल कांटेक्ट रहेगा। जहां तक भारत जोड़ो यात्रा का संबंध है और जिस पृष्ठभूमि में आप इस डिबेट को कर रही हैं, वहां मैं केवल इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में कौन आता है कौन जाता है, या भाजपा में कौन आता है कौन जाता है, मुझे नहीं लगता कि देश के लिए इस समय एक इंपॉर्टेंट विषय है। लेकिन इस डिबेट में एक इंपॉर्टेंट चीज आई है कि नैरेटिव प्रोबेबली फिर से वही बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे उस समय में जम्मू संभाग के लोगों ने, उस समय जो लोग समर्थन कर रहे थे एक सीबीआई जांच का, वो बलात्कारियों के समर्थक थे। मैं एक रिकॉर्ड स्ट्रेट करना चाहता हूं, किसी ने भी किसी भी बलात्कारी का कोई समर्थन नहीं किया था, केवल एक निष्पक्ष सीबीआई जांच की डिमांड की थी। और मुझे लगता है कि इस जांच के डिनायल से भाजपा से काफी खफा इस समय भी लोग हैं। इसी संदर्भ में हमें इस पूरे एपिसोड को प्रोबेबली देखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये जो एक नैरेटिव बिल्ड फिर से हो रहा है कि ये जम्मू संभाग के लोगों ने बलात्कारियों को सपोर्ट किया, रेपिस्ट्स को, मर्डरर्स को सपोर्ट किया, ये बिल्कुल एक झूठा प्रपंच, उस समय एक प्रोपेगेंडा चलाया गया था जिसमें अनफॉर्चुनेटली नेशनल मीडिया में भी एक भाग लिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस की रसाना केस के बारे में चीजें सामने आई हैं, तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि केवल एक ही डिमांड थी यहाँ के लोगों की, और वो थी कि एक निष्पक्ष जांच करवाई जाए। क्योंकि महबूबा मुफ्ती और उस समय की भाजपा की सरकार जिस तरीके से सिचुएशन को कम्युनलाइज करके यहाँ के लोकल लोगों को टारगेट कर रही थी, और समझ आ रहा था कि इस क्रिमिनल केस को इस्तेमाल करके ग्लोबल सनातन हिंदू डेफेमेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, उसके विरुद्ध वो सारी मूवमेंट थी। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि उस वक्त जो हुआ था ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया था। लेकिन ये भी सच्चाई अंकुश शर्मा जी कि उस वक्त इस्तीफा भी देना पड़ा था चौधरी लाल सिंह को इसी मुद्दे पर। और लेकिन सीबीआई की डिमांड करते समय देखिए पूरे जम्मू संभाग के लोगों की डिमांड थी कि आप एक निष्पक्ष सीबीआई इंडिपेंडेंट एजेंसी से जांच करवाएं, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस केस में इंटरेस्टेड हैं और अपना कम्युनल कार्ड प्ले कर रही हैं। निष्पक्ष जांच की डिमांड थी, किसी का समर्थन या ठीक है। और आज इसी मुद्दे को, आज इसी बात को कल इसको मुद्दा बनाकर या इशू बनाकर दीपिका राजावत ने ट्वीट करके कहा कि वो कांग्रेस से अलग हो रही हैं। तो कांग्रेस इस पर और साथ ही साथ
लाल सिंह पर जो कि कल कहने की पुरजोर तरीके से वो भारत जोड़ो यात्रा का लखनपुर में स्वागत करने वाले हैं। इस पर हम कई सवाल करेंगे भूपेंद्र गुप्ता साहब से भी और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आना और जाना पार्टियों के लिए नुकसानदेह होता है नहीं होता है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। कल जम्मू कश्मीर प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा, और जैसा कि हम जानते हैं कि कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा जम्मू कश्मीर में इख्तिताम को पहुंचेगी, यानी खत्म हो जाएगी। आखिरी पड़ाव है और आखिरी पड़ाव पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के एक प्रवक्ता जिनका नाम दीपिका है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि वैचारिक मतभेद के तौर पर वो इस्तीफा देती हैं। और भूपेंद्र गुप्ता साहब, मैं आपके पास इस सवाल के साथ आना चाहूंगी कि वैचारिक मतभेद यानी आइडियोलॉजी को लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया, तो इस पर कांग्रेस की तरफ से कोई स्टैंड सामने आया नहीं ना। चौधरी लाल सिंह को लेकर कुछ आप साफ कर रहे हैं कि वो शामिल होंगे, हालांकि हमने उनका रद्देअमल प्रतिक्रिया दिखाई है चौधरी लाल सिंह का कि उन्होंने कहा कि वो पुरजोर तरीके से शामिल होंगे और वो इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे राहुल गांधी का और भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर के लखनपुर में। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो कोई स्टैंड क्लियर हुआ नहीं है। क्या वो प्रवक्ता जो जोरों शोर से प्रचार प्रसार में जुड़ी रही, क्या उन्हें मनाने और उनसे बात करने की जरूरत कांग्रेस नहीं समझती? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। मैंने आपसे कहा कि ये घटना अकेली जम्मू कश्मीर में नहीं हो रही। हाँ। भाजपा ने ये हरकत हर राज्य में की जहां जहां से यात्रा गुजरी है। आप पूरा रिकॉर्ड उठा लें और उसको इसी तरह से जो है रचने की कोशिश की। अभी जो हमारे एक मित्र अभी जो आपके जो चैनल पर जो बता रहे थे सज्जन के, किस तरह से इन्होंने जो है रचना कांड को कम्युनलाइज करने की कोशिश की, और जो भाजपा के सज्जन बता रहे थे कि साहब देश को उन्होंने बड़ा मजबूत कर दिया और एक निशान और एक विधान की बात कर रहे थे। ये सवाल का जवाब तो दे कि जब ये इसी सरकार ने नागालैंड में समझौता किया हुआ है, तो नागालैंड में क्या एक विधान है कि दो विधान है? क्या वहां पर एक निशान है कि दो निशान? एक ही सरकार दो बातें करेगी। ये झूठ हिंदुस्तान की जनता को कब तक आप परोसोगे और कब तक उन्हें भ्रम में डालोगे? जब आप पत्थरबाजों को जेल से रिहा कर रहे थे और सत्ता की मलाई चाट रहे थे महबूबा मुफ्ती के साथ बैठकर, तब भारत का ख्याल नहीं था। तब आपको ये ख्याल नहीं था कि हमें जो है देश में जो है 56 इंच का सीना भी दिखाना और एक विधान एक निशान करना है। आप कितनी बार छलेंगे लोगों? उस समय तो आप कह रहे थे कि उन्हें जब उसके 1 महीने पहले आप उन्हें आतंकवादी कह रहे थे और 1 महीने बाद उन्हें जेलों से रिहा करने में आप शामिल हो गए, दस्तखत हो गए। क्यों? क्योंकि आपको सत्ता की मलाई खानी थी, क्योंकि आपको जो है वहां पर भ्रष्टाचार को दम देनी थी, क्योंकि उसी रास्ते से आप हिंदुस्तान में जो है जहर की फैक्ट्रियां चलाना चाहते थे। ठीक है, बीजेपी के बारे में आप बोल रहे हैं, लेकिन भूपेंद्र साहब, आप मैं सीधा आपसे जवाब ये चाहती हूँ। बार बार आप इशारतन ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोशिशें जिन जिन राज्यों से भारत जोड़ो यात्रा गुजरी है वहां ऐसी की है, तो क्या दीपिका सिंह राजावत के टच में भारतीय जनता पार्टी रही होगी और उन्होंने कहा होगा कि आप इस्तीफा दे दो, ऐसा कुछ हुआ होगा क्या? देखिए, ये कल्पना की बात है। ये तो राजावत जी से आपको खुद सवाल करना चाहिए। सना जी मैं जवाब देना चाहूंगा इनको। नहीं तो क्या वही मैं पूछ रही हूँ कि अभी किस स्टैंड पर है कांग्रेस पार्टी, वो जानना चाह रही हूँ मैं। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ये है कि जो भी व्यक्ति इस पर्पज का स्वागत करना चाहता है कि भारत को जोड़ने की जरूरत है, नफरत की फैक्ट्रियां बंद करने की जरूरत है, देश में विषमता खत्म करने की जरूरत है, जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है जो 2-4 हाथों में संचित कर दिया गया है उसको रोकने की जरूरत है, उसका वेलकम है, खैरमकदम है उसका। तो फिर जो बातें दीपिका राजावत ने कही, दीपिका पुष्कर नाथ ने कही, वो गलत है? वो डिबेट करें इस पर। अच्छा ठीक है, आप डिबेट करने की दावत है, उसकी सफाई वो करें। तो पार्टी के नेता जब इस्तीफा देते तो पार्टी से इतने दूर क्यों हो जाते हैं? अरे पार्टी में सबसे बड़ा नेता वहां पर थे हमारे जो है गुलाम नबी आजाद साहब, वो चले गए तो क्या फर्क पड़ा है वहां पे, आप बताइए। ठीक है, सूफी यूसुफ साहब सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र साहब की भाजपा ऐसा ही कर रही है और कई राज्यों में आपने किया और यहाँ पर जोड़ तोड़ ताकि बदनाम किया जा सके भारत जोड़ो यात्रा को। और आप नागालैंड का भी उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक विधान दो निशान की बात वहां की क्यों नहीं करते आप? सना जी, मैं भूपेंद्र जी को कहना चाहूंगा कि और ये जब कैबिनेट में बैठते थे मुफ्ती मोहम्मद के साथ, महबूबा के साथ, तब जो है तब 2 निशान रख के बैठते थे। भूपेंद्र गुप्ता जी बात
2 झंडे आपने लग अपनी के बात बैठते रखी, थे। मैंने कोई बात नहीं की। मुफ्ती भूपेंद्र मोहम्मद गुप्ता सईद जी, के आपने साथ भी अपनी जो बात रखी, बैठक मैंने की बात नहीं उसमें भी की। 2 निशान रख के बैठते थे। क्यों बैठते थे बताइए? अरे भूपेंद्र जी, जान की बात पर भूपेंद्र बांटने जी, के लिए, आपने लोगों बात, को भ्रम में डालने के लिए, लोगों को कंफ्यूज करने के अरे लिए। अरे भाई आपने बात की ना, मुझे बोलने दो, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। लेट मी कंप्लीट नाउ। मैं जम्मू कश्मीर की बात अगर करूं, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप नागालैंड बैठने जाइए। पहले आप 1987 का वक्त याद कर लीजिए, जब कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जम्मू कश्मीर में थी। उस वक्त रीटिंग की गई, अगर जम्मू कश्मीर में 40 लोग, 40 लाख नौजवान, 40,000 नौजवान जो अगर कब्रबोश हो गए, इसका कसूरवार भी कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस ने ही यहां भारत तोड़ने की हमेशा कोशिश की है। आज भी राहुल गांधी जी यहां आ रहे हैं, वो असफल उसका रहेंगे। जिम्मेवार जगमोहन है। मेरी बात सुनिए, उसका जिम्मेवार जगमोहन है, जो आपके मंत्री बने बाद में। अरे मुझे कंप्लीट करने दो ना भाई साहब। अभी आप अंदरूनी जो जोड़ तोड़ आपका है उसको पहले ठीक करो। अभी लाल सिंह आपको क्या बोल रहा है, फिर उमरुल्लाह क्या बोल रहा है, पहले उनको संभालो, उसके बाद बात करो। लाइट चली गई। कह रहे हैं अपना संभालिए, फिर उसके बाद बात करिए। सूफी यूसुफ का सीधे तौर पर ये कहना है। पल्लवी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सभी की बातें आपने सुनी, सभी की बातें आपने सुनी। भूपेंद्र जी ये कह रहे हैं कि कोई नेता आए या जाए, बड़े नेता जो कि मुख्यमंत्री भी रह चुके जम्मू कश्मीर के, जब गुलाम नबी आजाद चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये चली गई तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वैचारिक मतभेद की बात उसी पर कायम है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वैचारिक मतभेद की बात जो इस्तीफा दे रहा है वो भी कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों में अंतर है। गुलाम नबी आजाद के छोड़ के जाना, उसके बाद कांग्रेस का भी दावा है पिछले कुछ दिनों से, और जयराम रमेश खुद ट्वीट कर रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद के साथ जो चले गए थे वो घर वापसी करके कांग्रेस में शामिल हुए थे। वो अलग इशू है। हाँ। उसमें शायद कांग्रेस खुश होना चाहेगी, लेकिन जो इशू दीपिका उठा रही है वो एक महिला एम्पावरमेंट, और हम लोग सब महिला ऐसा ना, आप हो मैं हूं, हम लोग दोनों फील करते इस मुद्दे को लेके। और ये जो वॉट अबाउटरी जो कहते हैं ना हिंदी अंग्रेजी में, जो भूपेंद्र जी कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो गलत है, तो क्या हुआ, बीजेपी भी तो गलत करती है, फिर आप अपने आप को अलग किस्म की पार्टी कैसे मानते हो? मैं तो यही कह रही हूँ कि ठीक 2 दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा नारी शक्ति की बात करती है, महिलाओं के हक की बात करती है, और ऐसे में इस मुद्दे को लेके, छोड़िए दीपिका का जाना, आप ऐसे आदमी को शामिल कर रहे हो जिसको कल ही आपने क्रिटिसाइज इस बात पे किया था, जब 2018 का किस्सा हुआ था कि उन्होंने सो कॉल्ड रेपिस्ट का समर्थन किया था और सीबीआई जांच की बात की, तब उस समय ऑन रिकॉर्ड है कांग्रेस का बयान। तो आज आप इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? बिल्कुल, यही सवाल मैं बार बार पूछ रही थी भूपेंद्र साहब, और यही सवाल फिर आपके पास आया। बात ही नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि इस यात्रा का पर्पस जो कई बार क्लैरिफाई किया जा चुका है कि इसका कांग्रेस नहीं है। ये पर्पस इसका है देश के अंदर जो ये जो धमनियों में, रक्त में जहर घोला जा रहा है उसको रोकना, और उस रोकने में जो भी शामिल होना चाहे, इस देश को बचाना चाहे, वो शामिल हो सकता है। वैचारिक मतभेद, देश जानता नहीं, विचारों का मतभेद, विचारों का मतभेद ही किसी को नफरती बनाता है तो किसी को मोहब्बती बनाता है भूपेंद्र साहब। और ये वैचारिक मतभेद की बात राहुल गांधी हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहते हैं। सबको जोड़ने की बात राहुल गांधी हर जगह कहते हैं। जब एक महिला ये कहती है कि वो उस आदमी के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहती जो 2018 में किसी बलात्कारी के समर्थन में निकाली गई रैली में हिस्सा लिए हुए थे, तो इस पर तो जवाब देना पड़ेगा ना सर। इसी का जवाब मैं दे रहा हूँ, आप उसे समझना नहीं चाहती। समझना चाहती हूँ, आप समझाएं दर्शकों को, इसीलिए मैं सवाल आपसे कर रही हूं। कोई मंच शेयर नहीं करता है। लोग आते हैं, माला पहनाते हैं, राहुल गांधी अपनी रफ्तार से चले जाते हैं, कहीं रुकते नहीं है। आपने यात्रा देखी है कि नहीं देखी मुझे नहीं मालूम। कहीं मंच नहीं शेयर होता है और नहीं कहीं मंच लगते हैं, और इसमें जो है कोई भागीदारी की बात नहीं है। जो बात है वो स्पष्ट है, सारी जगह स्पष्ट की गई। हर स्टेट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मुद्दे प्रेस ने खुलकर पूछा, राहुल गांधी जी ने फिर खुलकर जवाब दिया है। मोदी जी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, पूछ लीजिए उनसे कि क्यों महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई थी। तो जरा ये बात भी सामने आनी चाहिए। कांग्रेस सब सवालों के जवाब देगी। ऐसा सवाल है जो भारतीय जनता पार्टी से हमेशा पूछा जाता है कि हमेशा कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और यही प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात, सवाल आपसे किया जा रहा है सूफी यूसुफ साहब।
इसी सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। हमने इलाक किया था मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के विचारधारा के साथ। वो हमारे विचारधारा के साथ मैं लाभ खाता था। उसके बाद अचानक उसकी डेथ हुई तो बाद में महबूबा जी आई, और जब हमें लगा महबूबा जी उस विचारधारा के साथ नहीं चल रही है, ये वही पाकिस्तान का लाभ लाती है और वही जो है करप्शन करती है, तो इसीलिए हमने उसको कुर्सी से हटा दिया। तो हम इनको कहना चाहेंगे कि हमने जो देश के होम मिनिस्टर थे, हमने उनके साथ मिलाप किया था। इतनी बात समझने में अरे भूपेंद्र जी जब आप जो है जेल से रिहा कर रहे थे आपके राहुल गांधी जी को, समझ कहाँ थी? अरे मेरी बात सुनिए, आपके राहुल गांधी जी को अगर कोई माला पहनाता है, छोड़िए, आपके विचारधारा के लोग हैं, वो देश के छोड़ने वाले जो लोग हैं वही लोग उनसे मिलते हैं। तो मैं भूपेंद्र जी को कहना भारत जोड़ो यात्रा हमेशा कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के तहत भारतीय नागरिकों को और उनके विचारों को जोड़ने की कोशिश के तौर पर कांग्रेस देख रही है और कई इंटेलेक्चुअल्स देख रहे हैं। लेकिन विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें, खास तौर पर जो राज्य की अगर पार्टियां हैं वो भी कहीं न कहीं इस बात से सहमत है। लेकिन केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि भारत तोड़ो जैसे लोगों के साथ वो मिल रहे हैं, उन्हें माला पहनाया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस लगातार पलटवार भी करती है कि जैसे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ऐसे बीजेपी के बड़े नेता क्यों नहीं करते। आज इसी नोट पर इस डिबेट को खत्म करना चाहेंगे और साथ ही देखेंगे कल तस्वीरें कि राहुल गांधी किस तरीके से प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं जम्मू कश्मीर में, और क्या ये मुद्दा कुछ बड़ा बनता हुआ दिखाई देता है या नहीं। फिलहाल ये सवाल बना हुआ है कि दीपिका सिंह राजावत ने जो बात कही उस पर कांग्रेस का आखिर कोई स्टैंड सामने क्लियरली क्यों सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया आप तमाम का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए, अपना अपना स्टैंड रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार।